जय सीताराम दोस्तों। मानस में गोस्वामी जी ने सभी चरित्रों की एक से बढ़कर एक व्याख्या की है। कौन सा चरित्र छोटा है, कौन सा बड़ा, कहना बड़ा मुश्किल है। प्रभु के वनगमन की सूचना मिलते ही माता सीता के चरित्र की व्याख्या बहुत ही ज़्यादा हृदय स्पर्शी है, जो कि गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताई है। मगर यहाँ मैं संक्षेप में बस इतना बताना चाहता हूँ कि दरअसल यहाँ पर गोस्वामी जी माता सीता के प्रभु के प्रति प्रेम के माध्यम से एक भक्त के भगवान के प्रति प्रेम की व्याख्या करते हैं कि अगर माता सीता सा प्रेम प्रभु के प्रति आपके मन में हो तो प्रभु आपको भी अपने साथ लिवा ले चलते हैं। जब माता सीता भी प्रभु के साथ वन जाने की जिद करने लगी तो माता कौशल्या सहित प्रभु ने माता सीता को बहुत प्रकार से समझाया कि वन तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम तो वानर की तस्वीर देखकर ही डर जाती हो। वन में बहुत क्लेश हैं, भीषण जाड़ा, गर्मी, बरसात, रीछ, भेड़िए, सिंह, हाथी, सर्प आदि भयानक जानवर, जो ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि धीरज भाग जाए। रास्ते में कुछ कांटे, कंकड़, दुर्गम पर्वत, नंगे पांव ही चलना होगा, जमीन पर सोना, पेड़ों की छालों के वस्त्र पहनना, कंदमूल फल का भोजन करना, वो भी क्या सब दिन मिलेंगे। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो नहीं मानता, वो बाद में भरपेट पछताता है। इस पर सीता जी अत्यंत ही व्याकुल होकर नेत्रों में जल भरकर जबरदस्ती नेत्रों में जल को रोककर हाथ जोड़कर माता और स्वामी से कहती हैं, माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री का सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। और भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणार्थ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना देह जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ये नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। ये नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों का मूल होगी। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पियो वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणातयन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणार्थ, हे दया के धाम, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत सारे दुख, क्लेश, भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वो सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। मुहिमग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मारग जनित सकल समिहरी हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाई, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर पंखे से हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। राम राम।